और चलिए रुक कर फतेहपुर सिकरी का, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में संबोधित कर रहे हैं। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा कर रहे हैं। में रामलला के भव्य मंदिर के शिलान्यास के लिए भी प्रधानमंत्री जी गए। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए भी प्रधानमंत्री जी गए और उस दिन का भी उनका वह भावुक चित्र देखा होगा आप सबने, जब सूर्य तिलक होते हुए प्रधानमंत्री जी भले ही अयोध्या में नहीं थे, उनका मन अयोध्या में था कि हमारे रामलला का भव्य मंदिर बनने के बाद 500 वर्षों के बाद रामलला को अपनी ही जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, आज जो भारत को सम्मान मिल रहा है, जो भी कौम अपनी विरासत का सम्मान करेगा उसको दुनिया के अंदर सम्मान मिलेगा। भारत ने साबित कर दिया है, भारत ने साबित कर दिया है। विरासत का ही सम्मान है कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम, विरासत का ही सम्मान है कि अयोध्या में रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान हो रहे हैं, और विरासत का ही सम्मान है चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ये सभी मोदी जी के कारण। और बहनों और भाइयों, एक तरफ विरासत का सम्मान, दूसरी तरफ विकास के भी कार्य ऐसे हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और हर घर नल की योजना से लेकर के आईआईटी, आईएम, मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। आप सोचो, 1947 में भारत से बड़े दंभ के साथ पाकिस्तान अलग हुआ था। पाकिस्तान की कुल आबादी 23 से 24 करोड़, भारत की आबादी 140 करोड़। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ जनता भूखों मर रही है, बदहाल है। जितनी पाकिस्तान की आबादी, उससे ज्यादा आबादी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन और स्वावलंबन का जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के लोग, सपा बसपा के लोग गरीबों के अकाउंट में डकैती डालते थे, इसीलिए जनधन अकाउंट नहीं खोलने देते थे, इसीलिए रसोई गैस के लिए तरसाते थे, इसीलिए किसान आत्महत्या करता था, क्योंकि किसान सम्मान निधि जैसी योजना नहीं थी। गरीब सर्दी में ठिठुरने के लिए मजबूर होता था और बरसात में भूखों सो जाता था। क्या स्थिति थी? 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया। और मोदी जी ने कहा है, जो बचे कुचे हैं, अब कार्य इस तीसरे कार्यकाल में उन सबको भी हम सिचुरेट करेंगे, पूरी तरह हर व्यक्ति को सुविधा का लाभ देंगे। आपने देखा होगा, कोई भेद नहीं किसी के साथ, न किसी की जाति, न किसी का मत, न किसी का मजहब, कोई चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं। योजनाओं का आधार सबका साथ और सबके विकास के आधार पर है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा सबको, सुविधा सबको, तुष्टीकरण किसी की नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को लेकर के सरकार भी बनाती है, और आपसे कहने के लिए भी इसीलिए आई है, हम लोग इसीलिए आए हैं। विरासत और विकास का जो अद्भुत संगम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया है,
दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इसे देख रही है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, आज किसानों को जो सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है और पूरे देश के अंदर संगठन के माध्यम से इसको ले जाने का कोई काम कर रहा है। वह काम कर रहे हैं आपके सांसद राजकुमार चाहर, जो आपके लोकप्रिय सांसद हैं, क्योंकि वह किसान मोर्चा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसीलिए बहनों और भाइयों पूरे देश को लेकर के पूरे देश के अंदर कार्य करते हैं। मैं आज आपके ये अपील करने के लिए आया हूं। आपने सांसद चुना, पूरे देश के लिए काम कर रहा है, आपके लिए तो गौरव के साथ बोलने की आवश्यकता है। हमारा सांसद केवल फतेहपुर सीकरी के लिए नहीं, पूरे देश के किसानों के लिए काम कर रहा है और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपका दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है। अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। जिन्होंने विकास की योजनाओं के लिए आपको तरसाया था, जिन्होंने गंगा जल के लिए आपको तरसाया था, उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। कह दीजिए कि भाई नहीं, जब आपको मौका मिला तब तो आपने कुछ किया नहीं। जब मौका मिला, ये माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे ये लोग। कांग्रेस और सपा और बसपा देख रहे हैं, सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोलो, इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पढ़ो खूब। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाएगा। विकसित भारत के लिए वोट भाजपा को चाहिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए भाजपा को वोट चाहिए, हर नौजवान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, हर बेटी को सुरक्षा और स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए, भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों से और सभी कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगा, चुनाव प्रत्याशी का नाम राजकुमार चाहर हो सकता है, लेकिन चुनाव तक हर व्यक्ति को राजकुमार चाहर बनना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, चुनाव तीसरे चरण में यहां होना है और तीसरे चरण के चुनाव के लिए अभी से आपको मैं अपील करूंगा, घर घर जाइए। हमारा नारा राष्ट्रवाद का है, जातिवाद का नहीं हो सकता है। जातिवाद के नाम पर बांटने वाले लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं। देश को कमजोर कर